बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे कि 4 महीना के अंदर में कैसे हम 95% टारगेट करें। ये बाकी बचे 120 दिन में हम कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाए। आज का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो में बने रहें। आज यदि आप ये इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर झक मार के आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक सिलेबस को बताते हैं। हम क्या करते हैं, घर पे भी रूटीन बना लेते हैं, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं ट्रिक के साथ टिप्स भी बताने वाले हैं कैसे रूटीन को फॉलो करें। हम क्या करते हैं, रूटीन तो बना लेते हैं, स्टडी टेबल में चिपका भी देते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। आज वही बताने वाले हैं कैसे हम फॉलो कर पाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं, सारे विषय को हम बारीकी से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहली चीज है, सारा पेपर सबका ठीक जाता है। भाई मेरा मैथ का प्रॉब्लम हो गया, भाई मेरा साइंस का प्रॉब्लम हो गया, सबको ठीक रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि एग्जाम दे क्या होता है, सबसे पहले ये पूछेगा मैथ का ठीक है, साइंस का ठीक है, ये नहीं पूछेगा हिंदी का ठीक है, संस्कृत का ठीक है, सबसे पहले पूछेगा आपको मैथ का ठीक है। भाई मैथ में कितना नंबर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है मैथ का। तो आइए हम मैथ में क्या करें कि हमको 95% आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के बारे में। किसके बारे में, मैथ के बारे में। चलो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ में जो हॉट टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा नंबर उठता है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर उठता है वो है त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। भाई आप त्रिकोणमिति में करना क्या है, त्रिकोणमिति तो है हॉट चैप्टर, सबसे ज्यादा नंबर उठता है, 15 से 20 नंबर उठता है। ये त्रिकोणमिति में करना क्या हमको, ये तो पढ़ाई सबको हो चुका होगा, क्योंकि ये साल का आधा से ज्यादा महीना खत्म हो चुका है। तो त्रिकोणमिति 100% खत्म है। ये इसमें करना क्या है, देखो इसमें त्रिकोणमिति जो है बेसिकली फार्मूला बना। आपको फार्मूला याद होगा तो त्रिकोणमिति बनेगा, नहीं तो विदाउट नहीं बनेगा। जब तक आपके अंदर फार्मूला है तो हर एक क्वेश्चन आसान है, फार्मूला नहीं है तो आसान कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या है, फार्मूला त्रिकोणमिति में बेस्ट है। ये त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 20 नंबर दिलवा सकता है। इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव आता है। इसलिए सबसे क्या करना है, त्रिकोणमिति में क्या करना है, सबसे पहली बात आपको वैल्यू याद होना चाहिए। कितना आपको पूछ देगा, sin 30 का मान कितना होता है। आपको क्या पूछेगा, sin 30 का मान क्या होता है। आपको ये पूछ देगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको फार्मूला याद होना। जब याद अब आप फार्मूला याद कर लिए, हम गारंटी देखते हैं कि 8वां चैप्टर यानी त्रिकोणमिति आधा से ज्यादा आपको सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला यूज करना है। यार फार्मूला आता रहेगा तो हर एक आसान है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए फार्मूला बेस्ट है। आपको वैल्यू याद होना चाहिए। कर्म बराबर क्या होता है, जब हम कर्म निकालते हैं आपको दे देगा sin थीटा बराबर 4/5, बोलेगा cos थीटा बराबर मान निकाल। जब आपको पता रहेगा sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तब ना बनाइएगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी है आपको इस त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होने, देखो मैथ प्रैक्टिस का चीज है, रटने की चीज नहीं। आज आप रख लिए, मान लिया आज रख लिए, कल भूल जाइएगा। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक बन नहीं सकता है। आप जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लिए, अब देखो इसको प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम तो देख लिए त्रिकोणमिति, मान लो पढ़ लिए चैप्टर, उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर ली। अब क्वेश्चन बैंक उठाओ, 2016 में कैसा पूछा त्रिकोणमिति में, 2018 में कैसे पूछा, 2019 में कैसे पूछा। उस क्वेश्चन को क्या करो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। क्या हमसे वो बन रहा है कि नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करें, टॉपर वैसे नहीं बन जाता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे टॉपर बन नहीं सकते, ये मेरा गारंटी है। तो क्या करना है त्रिकोणमिति में, सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। मैथ प्रैक्टिस परफेक्ट मैन। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला याद होना चाहिए, ये बेस्ट है। तो त्रिकोणमिति पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला टॉपिक त्रिकोणमिति। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या करना है, आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे आपको पूछ देगा आयतन, बेलन का आयतन निकाले, शंकु का आयतन निकाले, शंकु का क्षेत्रफल निकाले, बेलन का क्षेत्रफल निकाले, कैसे निकालेंगे। जब तक हमको फार्मूला याद नहीं रहेगा, वर्ग का क्या फार्मूला होता है, आयत का क्या फार्मूला होता है, सबसे बेस्ट है पूरा मैथ का आप क्या करो, फार्मूला याद करो। पूरा मैथ का फार्मूला याद करो। सिर्फ आप फार्मूले याद कर सकते हैं, मैथ को याद नहीं कर सकते। मैथ एक प्रैक्टिस की चीज है। इसलिए क्या करो, इस क्षेत्रमिति का पूरा का फार्मूला याद करो और डेली क्या करो। देखो आज हम देख लिए, मान लीजिए आज हम डिसाइड किए कि आज हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है, एक दिन में सिर्फ त्रिकोणमिति बात करेंगे, दूसरा कोई चैप्टर उठाना ही नहीं है। सिर्फ आज हम बात कर लिए त्रिकोणमिति में पढ़ना है, सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे सोचेंगे त्रिकोणमिति हॉट चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट डे फिर क्षेत्रमिति में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, क्षेत्रमिति पे। तब तक पढ़ना है जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाना है। हमको एक निशाना लगा के बैठना है, यार हम बैठे हैं स्टडी टेबल पे, जब तक ये क्षेत्रमिति हमसे खत्म नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा एनसीईआरटी पेपर, क्वेश्चन बैंक, तब तक हम उठ नहीं सकते। इसलिए क्या करना है, इसको क्षेत्रमिति पे ध्यान देना है। क्या करना है, क्षेत्रमिति पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है हॉट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। अब भाई निर्देशांक ज्यामिति में करना क्या,
निर्देशांक ज्यामिति में करना क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन देगा आपको 2 दे देगा, 4,3, फिर 1 कोमा दे देगा, फिर क्या करेगा, दूरी निकालना सीखे, क्या करे, दूरी बताए, दूरी, इसमें बेसिकली दूरी निकालना, रूट अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा तुमने बनेगा। देखो मैथ में फॉर्मूला याद है, सब कुछ आसान है, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति में एक दिन क्या करो, त्रिकोणमिति को पकड़ लो, दूसरे दिन क्या करो, छत्रमिति को पकड़ लो। ये सब जो हम बता रहे हैं ये सब हॉट चैप्टर, इसी चैप्टर से बेसिकली आता है। इतना यदि आ गया आपको, हम बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में 90% कॉन्सेप्ट और नॉलेज के पीछे भागो, नंबर झक मार के आएगा, इसलिए क्या करो, नंबर के पीछे कभी मत भागो। आज आप चोरी करके लिख लिया, क्या होगा, फिर आगे 12th में क्या करोगे। आज आप 10th को 95% चोरी करके लाए, फिर इसलिए नॉलेज के पीछे भागो। हमेशा क्या करो, अपने अंदर नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो। मैथ रखने का चीज है ही नहीं, इसको डेली प्रैक्टिस करो। देखो हर एक चैप्टर में 1 घंटा कम दोगे चलेगा, हर एक विषय में 1 घंटा कम देगा चलेगा, लेकिन मैथ में हमेशा क्या करो, डेली का रूटीन बना लो, हमको 2 घंटा पढ़ना है, डेली को रूटीन बना लो, हमको 2 घंटा पढ़ना है मैथ, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रीवियस क्वेश्चन सब करना है, तब जाके मैथ हो सकता है। सारा को मैथ टफ लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, हम गारंटी देते हैं मैथ से आसान कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं, बाकी में सब रखना पड़ता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप समझ के बना सकते हो। देखो मैथ बनाने से क्या होता है, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ता है। अच्छा ये फॉर्मूला इसमें शूट हुआ, अच्छा वो फॉर्मूला शूट हुआ, इसमें सोचने का शक्ति बढ़ता है। मैथ एक ऐसा विषय है जिससे आप उन्नति कर सकते हो, जिससे आपको किसी भी परिस्थिति से जल्दी निकल सकते हो। इसमें हमारा दिमाग को खोलता है, क्या करता है, खोलता है। अगला चैप्टर है माध्य मादक बहुलक। आपको देखो बहुलक से 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, दे देगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। जैसे देखो 2, 4, 6, 6, 9, 3, इसमें देखो 2 एक बार है, 4 एक बार है, 6 2 बार है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। उसकी श्रेणी का इसमें देखो 6 2 बार है, ये 6 2 बार है, जिसका बहुलक कितना होगा, ये सब आपको डेली का प्रैक्टिस करना है। इसका बहुलक कितना होगा, 6 होगा। इसे माध्य निकालना रहता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, फिर मात्रक निकालना पड़ता है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ये सब बेसिकली 10th में यही सब है, इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में कैसा पूछेगा, एक सिक्का को उछाले, चिट आएगा, पट्टा आएगा। आपको बोलेगा एक थैला में 4 गेंद रखा है, एक नीली रखा है, एक पीली रखा है, एक उजला रखा है, हम उजला निकालने की क्या प्रायिकता है। ये सब क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल आसान है। आपके बारे में ताश के बारे में पूछेगा, एक ताश की गड्डी है, 52 पत्ती है, उसमें से हम एक पत्ती निकाले, गुलाम आने की प्रायिकता क्या है। ये सब आसान है, सब पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ होगा। यानी प्रायिकता चैप्टर से क्या क्या आता है हम बता दिए। प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ लिए एनसीईआरटी बुक। आप क्या करो, क्वेश्चन में है तुम्हारे पास 2016 में कैसा क्वेश्चन पूछा, 2018 में कैसा क्वेश्चन पूछा, उसको प्रैक्टिस करो, तब जाके होगा। प्रायिकता खत्म। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक, सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब तक क्वेश्चन बैंक को नहीं देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा बोर्ड पूछता है। जब तक आपको पता रहेगा ना कैसा क्वेश्चन पूछता है, तब ना उस टाइप को आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आया, वो आपको है सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को देखना है कि बिहार बोर्ड कैसे पूछता है क्वेश्चन को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन बैंक को देखना है। मैथ का खत्म, मैथ से डर खत्म। इतना यदि आप कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं 90% बिहार बोर्ड में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला हम देखते हैं हिंदी की बात करते हैं। किसको, हिंदी की बात करते हैं। देखो जब एग्जाम देके आओगे सिर्फ मैथ के बारे में पूछेगा, हिंदी के बारे में आज तक कोई नहीं पूछा, लेकिन फिर भी क्या करना है, हिंदी भी सब्जेक्ट है, इसको भी पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि ये भी 100 नंबर का होता है। ये मैथ 100 नंबर का होता है, हिंदी कितना का होता है, 100 नंबर का। इसमें हॉट टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद होना पहला टॉपिक, पहला ट्रिक क्या है, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद होना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको निबंध याद होना चाहिए। किस पे, दहेज प्रथा पे 4-5 पकड़ लो ना। दहेज प्रथा, बेरोजगारी, हमारे देश में जो समस्या चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, विवाद चल रहा है, ये सब पर क्या, निबंध। पत्र, पापा पत्र लिखे हमको 1000 रुपया चाहिए, मम्मी को पत्र लिखे हमको 2000 रुपया चाहिए, पापा हमको जूता चाहिए इस पे पत्र लिखे, ये सब आना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ, लेखक का नाम। जैसे हिंदी का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका पूरा कुंडली पता होना चाहिए, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, ये सब पता होना चाहिए। लेखक का नाम एवं जन्म मृत्यु, ये सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक, हर एक विषय में क्वेश्चन बैंक का सबसे अहम भूमिका होता है, इसलिए हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक क्या है, VBI है। क्या है, VBI। ये सब क्या है, नेसेसरी, जरूरत है। ये सब 100% आपको आना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। इसलिए अपने सपनों को बरकरार रखिए, अपने गोल को बरकरार रखिए, आपको गोल जरूर मिलेगा जब आप मेहनत करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, संस्कृत का बात करते हैं। चलते हैं, संस्कृत में क्या करना है, निबंध और पत्र को 100% देखना है। निबंध
संस्कृत में भी रहता है, पत्र देखो निबंध दोनों में रहता है, हिंदी और संस्कृत दोनों में रहता है। और प्रत्येक पाठ का हिंदी अनुवाद करने पढ़ ले, प्रत्येक पाठ को क्या करो, संस्कृत में लिखा रहता है उसको हिंदी में अनुवाद करना सीखो। क्या करो, हिंदी में अनुवाद करके सीखो। और क्वेश्चन बैंक तो नेसेसरी है। क्या क्वेश्चन बैंक नेसेसरी है। संस्कृत खत्म हो गया, नेक्स्ट चलते हैं साइंस पे। देखो मैथ और साइंस को सब पूछता है, इसलिए मैथ के बाद साइंस का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, साइंस। ये दोनों ऐसा विषय है जो आपको सोचने का, आपको माइंड को तरक्की करने का, उन्नति का करने का क्या करता है, डेवलप करता है। इसलिए साइंस भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। साइंस में क्या करता है, सरकार 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल दे देता है, यानी टोटल 80 नंबर होता है। 80 नंबर में देखो फिजिक्स को पहले पकड़ते हैं। फिजिक्स में कौन सा हॉट चैप्टर है, हॉट चैप्टर को पकड़ना है। कौन सा, हॉट चैप्टर का। हॉट में देखो प्रकाश, प्रकाश मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आना चाहिए। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, पानी में रखी बाल्टी में छठ टेढ़ा दिखाई देता है, ये किसके कारण दिखाई देता है, ये सब आना चाहिए। दूसरा है मानव नेत्र। मानव नेत्र में क्या पूछेगा, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसको कौन सा लगेगा, यदि किसी व्यक्ति को दूर नहीं दिखता है उसको कौन सा दोष है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों नहीं दिखता है ये कौन सा दोष है। ये सब आपको आना चाहिए, तब जाके आप क्या होगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये आ नहीं सकता है। इसलिए ये हॉट चैप्टर है। हॉट चैप्टर बोले इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर आता है। हम आज उसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिससे बोर्ड सबसे ज्यादा नंबर उठाता है, बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, सिर्फ उसी चैप्टर में बात कर रहे हैं। और ये सबसे चैप्टर भी है, इसमें क्या करना है, पढ़ना है, डिस्कस करना है। अपने दोस्त के साथ बैठो, इस पर डिस्कस करो। ये नहीं कि मोम आकर डिस्कस करना है, किसका डिस्कस करना है, चैप्टर का डिस्कस करना है। ये नहीं कि आज कहाँ पे गए थे, घूमने गए थे, उस पर डिस्कस नहीं करना है, पढ़ाई पे डिस्कस करना है। सिर्फ 4 महीना कंट्रोल करो ये सब चीज़, बाकी सब कुछ बाद में फिर से करना है वही चीज़। अभी सिर्फ 4 महीना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्त को बोल दो 4 महीने बाद फिर मिलेंगे, मोमा को बोल दो 4 महीने बाद फिर मिलेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, पढ़ाई करना है। अभी क्या करना है, पढ़ाई करना है। देखो हर एक पतंग को पता रहता है एक दिन आसमान, हर एक पतंग को पता है एक दिन कचरे के डिब्बा में जाना है, हर एक पतंग को पता है एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। लेकिन उससे पहले क्या है, आसमान को, बुलंदियों को छूना है। इसलिए हम लोग भी इसी करते हैं। हमको पता है एक दिन गुजर जाना है इस दुनिया से, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अपनी एक पहचान बनाना है इस दुनिया में। क्या करना है, अपनी एक पहचान बनाना है इस दुनिया में, कुछ करके जाना है, कुछ दिखला के जाना है, लोग हमको याद करेगा। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हमको क्या करना, बुक की जरूरत पड़ेगा। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म का चित्र। आपको प्रिज्म का चित्र आना चाहिए। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन शास्त्र में बात करते हैं, फिजिक्स का काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, मूत्र का अम्ल, मूत्र में कितना अम्ल होता है ये सब पता होना चाहिए। क्षार, लवण ये सब पता होना चाहिए। अम्ल, क्षार, लवण ये हॉट चैप्टर है, इसको पता होना जरूरी है। अगला धातु और धातु, धातु और धातु कैसे पहचाने ये भी आना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहता है। नेक्स्ट आवर्त सारणी, ये तो भी है। आवर्त सारणी सबसे भी है, आपको पूछ देगा सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम किस आवर्त सारणी में, ये सब आएगा तब ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना यार, हम बताते कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके पास 4 महीना है, यानी बहुत 120 दिन है। आप 120 दिन में इसमें आग लगा सकते हो, इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। 120 दिन काफी है यार। अगला देखते हैं बायो का। इसमें बायो का बात करते हैं तो न्यूरॉन की संरचना आना चाहिए, न्यूरॉन की संरचना आना चाहिए, नेफ्रॉन की संरचना आना चाहिए, मानव जनन, ये बहुत मानव जनन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। इसमें मानव के अंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंग के बारे में पढ़ते हैं, मानव के अंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इसको पढ़ना जरूरी है। आपके पास अभी समय, आप पढ़ सकते हैं, यदि नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं, आपके पास समय उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्प की संरचना, मूत्र एवं वाहिका, ये सब। और ऑब्जेक्टिव तो नेसेसरी है, इसको तो छोड़ना ही नहीं। 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, इसको तो छोड़ना ही नहीं, भूलना ही नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक को नहीं भूलना है, ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना है, ये भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम सोशल साइंस। किसको बात करते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस की बात करने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कि आपके पास 5 साल है, 5 साल है, आप अभी 5 साल ऐश करो, आगे का 50 साल कष्ट में जियो। दूसरा ऑप्शन है आप 5 साल अभी मेहनत कर लो, आगे का 50 साल ऐश मौज में जियो। आप खुद बताओ, एडल्ट हो, 10वीं में पढ़ रहे हो, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। आपको खुद समझ, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझो कौन सा ऑप्शन है। अभी 5 साल मेहनत करना है कि आगे के 50 साल कष्ट में जीना है, आप खुद समझो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइंस, सोशल साइंस के बारे में पढ़ना है। सोशल साइंस में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, गैरीबाल्डी कौन था, ये सब क्या है, इतिहास के क्वेश्चन है, ये सब याद होना चाहिए। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक क्यों था, जब तक याद नहीं रहेगा इस पे आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे ध्यान दो। जब आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनेगा ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनने लगेगा।
और क्वेश्चन बैंक को तो भूलना ही नहीं। क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक का आपको सारा ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक याद हो नहीं सकता। आप डेली ये नहीं करते हैं कि इसको आप 2 घंटा टाइम दो, उसके बाद क्या करो, सब पे थोड़ा कम कम दो। इसको आप 1 घंटा दे दिए, इसको आधा घंटा दे दो। अपने हिसाब से एडजस्ट करो। हम कितना घंटा पढ़ते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करो। लेकिन मैथ को 2 घंटा देना भूलो नहीं। मैथ को हर हाल में 2 घंटा देना है। बाकी खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करो। हमको साइंस कितना तैयारी हुआ उस हिसाब से दो, हमको संस्कृत कितना तैयारी हुआ इस हिसाब से दो, हमको सोशल साइंस कितना तैयारी हुआ उस हिसाब से दो। पता है हम क्या करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा तैयारी नहीं हुआ, हमारा तैयारी नहीं हुआ, तैयारी नहीं होता है। हम बोलो हम कर सकते हैं, हम 95% ला सकते हैं, 100% लाओ दो। हम जैसा सोचते हैं अपनी लाइफ में वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए सोचो हमारा तैयारी हुआ है, हमें और करना है। इस माइंड को ना रेस्ट की जरूरत होती है। वो हमेशा सोचता है 1 घंटा रेस्ट कर लेते उसको आप पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये रेस्ट के चक्कर में 1 घंटा पूर जाने के बाद ना वो माइंड बोलेगा 1 घंटा पूरी है, थोड़ा और कर लेते हैं 15 मिनट। माइंड बैकअप होता है। इसको जितना रेस्ट के बारे में बताओगे ना वो और उतना रेस्ट खोजता है। इसलिए माइंड को हमेशा चालू रखो। हमेशा बोलो अभी 1 घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा और बोलेंगे। इसको सोचने का टाइम ही नहीं दो। बोलो अभी 1 घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा और पढ़ेंगे। 1 घंटा पूर जाए फिर बोलो 1 घंटा और पढ़ेंगे। अभी मोह माया के चक्कर में नहीं फंसना है। मोह माया को बोल दो 4 महीने हमसे दूर रहो, 4 महीने के बाद फिर से कॉन्टैक्ट करना। जब तक आप ये सब नहीं कर लेते हो तो आपको 90% आ नहीं सकता है। जब आप ये कर लिए हम गारंटी देते हैं 95% आपको बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा शेयर करें। थैंक्स।